बीजेपी का ये झंडा फहराया जा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो थोड़ा सा उन्हें हैरान करने वाला है, जो बीजेपी को ये मान के चलते हैं कि मुसलमान बीजेपी का वोट बैंक नहीं है या फिर वो वोट बीजेपी को नहीं देता है। उनके लिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये हम जहां हैं ये हुगली जिले के आरामबाग का खानाकुल इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम परिवारों की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। ये ढोल ताशे बज रहे हैं, ये जो झंडा फहराया जा रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। इस सब के बीच में दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम परिवार बीजेपी से जुड़ रहे हैं और इसीलिए आज का राज्याभिषेक हम यहीं से कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिरकार जो मुस्लिम बीजेपी से जुड़ रहे हैं उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या अभी भी कुछ आशंकाएं हैं, क्या अभी भी कुछ संदेह हैं या फिर जिसे खाई कहा जाता है वो खाई पट रही है, उनके जहन में क्या चल रहा है, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए बीजेपी का झंडा है और उस पर फूल चढ़ाते हुए हमको और साथ में सलामी देते हुए हमको मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आप लोगों को यहाँ जाते हुए और बाकायदा इस झंडे पर फूल चढ़ा करके इसे सैल्यूट करते हुए आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें नई तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ती। इनसे हम बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले हैं आप? खानाकुल से ही हैं? खानाकुल से ही हैं। अच्छा, तो ये सब मुस्लिम लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? सब मुस्लिम, सारे मुस्लिम लोग। आपने देखा कि आप लोगों ने बाकायदा सैल्यूट किया और फूल चढ़ाए यहाँ पर। हाँ, भारत माता के लिए हम लोग सब कर सकते हैं। आप सब मुस्लिम लोग? हाँ, सब मुस्लिम लोग हैं। हाँ, सब मुस्लिम लोग। इतना खुश रहे है, खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो देखिए यहाँ पर एक कतार से मुस्लिम बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं और ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि इनके जहन में इस समय क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? शेख जाकिर हुसैन। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? खानाकुल के ही? हाँ, खानाकुल की। अच्छा, तो अब ये मुझे बताइए कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अपने बीजेपी में हैं आप? ये देश को बचाने वाला नरेंद्र मोदी है, ममता से नहीं होगा। तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में शामिल हुए हैं? मोदी के नाम पर नहीं, बीजेपी को शामिल करके। अच्छा, मतलब शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा आदमी था। वो अच्छे आदमी, बहुत अच्छा। दादा क्या नाम है आपका? नाम का आपको हाजी मुंशी तोसुद्दीन हुसैन। अच्छा, तो आपकी उम्र तो 70 के पार होगी, मुझे लग रहा है। 73 है। लेकिन एकदम आप फिट हैं एकदम। सुबह टहलते खूब लग रहा है। अरे हाज करेगा तो जाएगा, दौड़ता है। मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है ना? ये कहा जाता है कि बीजेपी बांटती है हिंदू मुसलमानों का, ऐसा आरोप लगता है। ऐसी दूसरी पार्टियां आरोप लगाती हैं। बीजेपी में आए ना, वो तो खाली पश्चिम बंगाल में जो दीदी आरोप लगाता है बीजेपी, ऐसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं आरोप? नहीं, सब जगह में ठीक है। हाँ, बताइए आप। राजस्थान में बीजेपी में 2014 साल में मेंबरशिप लिया। अच्छा, ये आपका कार्ड है? हाँ, कार्ड देखिए। ये दिखाइए कार्ड हमको, ये दिखाइए कार्ड, दिखाइएगा। मेंबरशिप नंबर भी लिखा हुआ है इसमें आपका? हाँ, जो नाम है मुंशी नाम और मेंबरशिप नंबर। हाँ, जो मेंबरशिप नंबर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है? आप अपने मोहल्ले में, अपने जानने वालों में आप ये कहते हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है आपको? अभी हम चाचा से बात कर रहे थे और इसी बीच में मुफीदुल इस्लाम मुल्ला साहब ने हमको बुलाया। बताइए कैसे हैं आप? आपको जो राज चलता है ममता दी को, वो तो जो बोला है जो संख्या लोगू हमको तो सब दे देगा, तो हमको तो संख्या लोगू में बुड़बाक बना दिया, कोई नहीं देता। जो 33% संख्या लोगू आदमी था ना, 33% वेस्ट बंगाल में संख्या लोगू था। आपकी संख्या 33% है? 33%, तो कोई भी नहीं दिया। ये संख्या लोगू 33% आदमी था यार। जो भी अकाउंट से भाई वही। मुझे एक बात बताइए, ये तो बीजेपी भी कहती है कि ममता दीदी 33% लोगों को ज्यादा ही तुष्टीकरण करती है, उनकी ज्यादा बात करती है। ममता दी तो भावता देता, सही बात नहीं देता। सही बात नहीं देती है? नहीं देता, बोले यही देगा वही देगा, कुछ नहीं। हमारा जो संख्या लोग आदमी है, जो छेले और मेये लेखा पढ़ा सीखने भी है ना, आपके बच्चे बाल बच्चों की बात? हाँ,
बेटे बेटियों की हाँ, बात कर रहे हैं। हमारा ये 2 ठो बच्चा है, 1 ठो लड़की है, तो कोई स्कॉलरशिप अभी तक जो 19 साल में जो स्कॉलरशिप पर वो तो कहते हैं स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम। नहीं आई, हमको तो नहीं दे रहा है। ये भी आपको नहीं आई है या आपके जानने में और भी लोगों को नहीं आई? सुनिए 100% तो जो आदमी था ना, तो 33% जो संख्यालघु मुस्लिम था, तो कोई 2% दिया तो बोला हमको तो सब दे देगा। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो अभी तक मुस्लिम इतना समर्थन क्यों करते थे अगर उनको नहीं फायदा पहुंचा? बोला है जो मुस्लिम जो आदमी है ना, वही आदमी को तो भावता दे दिया, भावता दे दिया, भावुकता दे दिया, भावुकता दे दिया। भावुक हो गया वो। हाँ, ममता दी को तो भावता देगा, मुस्लिम को जो कास्ट है ना भावता देगा। वो भी तो बोला है जो मोदी जी को जो स्लोगन दिया है, तो हिंदू राज तो स्लोगन दिया क्या है ना, जय श्री राम है। तो यही तो 25 तारीख में जो सेकंदापुर में लेक्चर देगा, वही ममता दी तो बोला है जो हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे तीनों बोल घरे घरे। तो यही तो एक ही स्लोगन है, एक ही दोनों। एक ही तो स्लोगन है। तो मोदी जी को जो स्लोगन आपको जय श्री राम से कोई आपको समस्या नहीं है? नहीं है, जय श्री राम को तो बात एक ही है, जो राम का जय है, राम का जय। राम का जय है, तो कोई बात नहीं बोला। उससे कोई आपको दिक्कत है ये वेस्ट बंगाल में मुस्लिम चला जाइए, भारत में मुस्लिम चला जाइए, यही तो कोई बात नहीं बोला। ये भी बात करना चाह रहे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन। मैं पकड़े हूँ, आप बोलते जाइए। हम खाना यहीं के खानाकुल रहने वाले हैं, आराम के। खनाउल के रहने वाला है, लेकिन जितना दिन से हम लोग 98 से बीजेपी करने लगे ना, उसी टाइम से टीएमसी दल हम लोग को जितना धमकी दिखा रहा, आपको धमकी देता है? सबको पूरा इलाका को धमकी दिखाने मांग रहा। जिसका पक्का घर 1 तल्ला घर है, आपको बोल दिया जो हमको 20,000 रुपया दिया, आपको धमकी टीएमसी वाला देता है। लेकिन ये बताइए, आप मुसलमान भी हैं और आप बीजेपी के साथ में हैं, तो आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, आपके जानने वाले लोग, पास पड़ोस के लोग, आपके समुदाय के लोग, वो क्या कहते हैं आपको जब आप बीजेपी? बोल रहा है तुम लोग बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले आओ। बोला आपको? हम बोला नहीं, जब तक हम 98 से मार उड़ खाए, हम लोग जब बीजेपी करने शुरू किया तो तब लोग बीजेपी क्यों बीजेपी में आया आप? वजह क्या थी? हमको अच्छा लगे, हमको अब चले आए हम लोग। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। जय श्री राम हम लोग बोलते हैं। आप बोलते हैं? हाँ, जय श्री राम बोलते हैं, हिम्मत है, बोल सकते। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका मोहल्ला में है ना घर, जिसको मिलने वाला, जिसको घर मिलने वाला है, वो सरकार का घर नहीं दे रहा। घर नहीं मिला है? नहीं, जिसको नहीं दे रहा। अच्छा, ये बताइए, 1 तल्ला घर, मेरा बात सुनिए, जिसका 1 तल्ला घर है, छात्र है, उसको बोल रहा हमको 20,000 रुपया दो, 3 दफा में तुम्हारा पैसा वसूल कर देंगे। इसी का टीएम ये चल रहा। आज जैसा पूसा गुंडा है ना, आपको घर चाहिए, घर हमको चाहिए। आज ही हम 9 घर जितना मार खाए, आज हम लोग को जितना रिपोर्टर आप लोग लिखा लिए, आज तक भी बीजेपी हम लोग जय श्री राम जब बोलेंगे, हिम्मत लेके बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे खुद जय श्री राम। ये देखिए, ये भी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे। ये एकदम अलग तरह का हमको यहाँ पर माहौल दिखाई पड़ रहा है। और ये स्टेज है, एक बार इसकी पे निगाह देखिए, अभी काफी लोग हैं जो कि आएंगे, जो कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से लोग आ चुके हैं, उनसे बात करके उनके जहन में क्या चल रहा है ये समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये है क्या, ये अपवाद है या एक जनरल कुछ ऐसा हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये स्टेज है, बीजेपी की जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो इसने कार्यक्रम किया और यहाँ पर नाराए तकबीर का नारा यहाँ से गूंज रहा है। ये जो वक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने नारा लगाया है। इनसे हम बात करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या इसका असर देखते हैं, अभी इनसे हम बात करेंगे। देखिए, अभी ये जो स्टेज है, इस स्टेज से आपने, बीजेपी का स्टेज है माइनॉरिटी मोर्चा का, आपने नारा लगाया, नाराए तकबीर यहाँ से। হ্যাঁ, কারণ ওটা তো কোনো কুকর্মের জন্য নয়, ওটা সুকর্মের জন্য, মানুষের ভালো করার জন্য। अच्छा काम जो आप बात, हाँ। तो आप ये नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर नारा लगाते हैं आप? हाँ। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। হ্যাঁ, আমি এটা লাগাচ্ছি এই কারণে, যেমন জয় শ্রীরাম আমরা আমাদের হিতার্থে ব্যবহার করি, সেই রকম নারায়ে তকবীরটাও আমি মনে করি नाराए तकबीर, जय श्री राम भी लगाते हैं आप, नारा तकबीर लगाते हैं? लगाते हैं, दोनों लगाते हैं? दोनों लगाते हैं। और ये इसी स्टेज से लगाते हैं बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के स्टेज से। স্টেজ সে লাগাতে হয় এই কারণে হ্যাঁ। যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকেই পীরের পুজো করি हाँ, আর ভগবান রামচন্দ্রের পুজো করি। दोनों की पूजा करती है भगवान भारतीय जनता पार्टी? হ্যাঁ, हिंदू मुसलमान दोनों को? दोनों को पूजा करता है दोनों को मेरा। करता है, इसीलिए आप जय श्री राम भी लगाते हैं और नारा तकबीर भी लगाते बोल हैं? वो भी यहाँ स्टेज से लगाते हैं आप? हाँ। नारा तकबीर। ना-
ठीक है, देखिए बड़ी अहम बात ये बता रहे हैं। ये नारा ए तकबीर भी इन्होंने यहाँ से लगाया और इन्होंने जय श्री राम भी लगाया। ये भी एक बड़ी ही अहम बात है और ये बता रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने अपने जो मुसलमानों को जोड़ने के लिए किस तरह से रणनीति है एक तरह से ये बीजेपी की। यहाँ हम लगातार बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो मुस्लिम लोग, उनके परिवार, उनसे बात करते हैं। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? खानाकुल में यहीं रहते आए हैं? ये आपका घर ही है? हाँ, मेरा घर इधर ही है, खानाकुल में ही है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइनॉरिटी विंग का प्रोग्राम है और इसमें मुसलमान आए हुए हैं, वो उसमें पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तो कैसा माहौल है बीजेपी और मुसलमानों को लेकर के इस इलाके में? यहाँ तो अच्छा माहौल है। बीजेपी मुसलमानों का अच्छा ही माहौल है। वो दीदी थोड़ा गड़बड़ करते रहे। दीदी क्या गड़बड़ कर रही है? दीदी मुसलमान लोग को बहका रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या बोल रही है दीदी? मोदी आएगा तुम लोग को भगा देगा, ऐसा बोल रही हैं? ऐसा बोल रही है। ये सीएए को लेके चल रहा है क्या? सीएए को लागू करने वाली बात चल रही है क्या कुछ यहाँ पर? नहीं, सीए के लिए वो दीदी एनआरसी को लेकर भय दिखा रहा है, एनआरसी को लेकर डर दिखा रहा है मुस्लिम लोग को कि मुसलमान को एनआरसी करा के भगा। अच्छा, जब एनआरसी नहीं था तब भी तो मुसलमान बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं देते थे, कहीं कहीं कुछ देते थे। तो ये दूरी तो है ना। कांग्रेस 60 साल मुसलमान को डर से भय दिखा के वोट लिया है। अब डर दिखाते हैं कांग्रेस 60 साल जो वो किस बात का डर दिखाते हैं? मुसलमान लोग को बीजेपी आएगा तुम लोग को भगा देगा, बीजेपी आएगा भगा देगा, बीजेपी आएगा आप लोग को ये कर देगा वो कर देगा। ये सब डर दिखा के मुसलमान का वोट कांग्रेस 60 साल लिया है। अब ये 10 साल तृणमूल ले रहा है। अच्छा, दीदी ले रहा है। तो ये अगर ये डर है तो ये डर कैसे अचानक दूर हो जाएगा? ये तो गलत फहमी है, गलत बात बता रहा है। अच्छा, झूठ बोलते हैं मुसलमान। आपसे बात कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं 31 नंबर जेडपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख मिराज। शेख मिराज साहब, मुझे एक बात बताइए कि कितना मुश्किल है मुसलमानों का बीजेपी के करीब आना? आपको क्या लगता है? आप आ गए हैं, पर आपके परिवार में, जानने वालों में कितने लोग हैं जो आपकी राय से इत्तेफाक रखते होंगे? बहुत सारा है, हमारा गांव सभी है। आपका गांव सभी है? आप बीजेपी के इसलिए ऐसा कह रहे हैं? आप किस लिए करें? उनकी जो काम काज है ना, हम पहले गुजरात में रहता था तो हमने उनका परिवर्तन देखा है। आप गुजरात में रहते थे? हाँ, तो इसलिए वहाँ क्या ऐसा देखा आपने गुजरात में? यहाँ जब मैं 92 में गया था तब 1/1 रोड था। अच्छा, उसके बाद 4-5 साल का बाद जो रोड 1/2 था वो 4/4 है। अच्छा, तो इसलिए उस पार्टी का मैंने देखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहिदुल मलिक। मेरा जेठ 32 है। आप तो यंग है, एकदम यंग है। क्या उम्र है आपकी? हम अभी मेरा उम्र है 32 और मेरे को इंटरेस्ट इसमें इसके लिए आया, जो दीदी का जो पार्टी है और दीदी का जो पार्टी है सबको बोलते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जो रास्ता बनाता है वो रास्ता कम से कम 5 साल तक तो अच्छा रहना चाहिए। फिलहाल जो रास्ता बनाता है 2 साल के अंदर खराब हो जाता है। आपको ये कैसे यकीन है कि अगर बीजेपी आएगा तो रास्ता मजबूत बना देगा? ये यकीन कैसे है आपको? पहले सबसे बड़ी बात यह है, जो रास्ता फिलहाल रास्ता जो कभी भी मतलब जो भी रास्ता बनाते हैं एक ईंट पत्थर से ढलाई किया हुआ जो रास्ता रहता है वो कम से कम 2 साल तो रहना चाहिए। आपके लिए सबसे पहली बात वो रास्ता 6 महीने के अंदर खराब हो जाता है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आपके लिए डेवलपमेंट मुद्दा है? हाँ, सबसे पहली बात मार्केट में जब सबसे पहली बात दीदी है, तब दीदी जब है तो उसको अच्छे तरह से काम करना चाहिए। दीदी आप तो देखिए, आप तो युवा हैं, यूथ हैं आप। ये जो 30 बनाम 70% की बात भी यहाँ खूब जम करके होती है कि 30% दीदी के साथ, 70% दूसरी तरफ, ऐसी बातें भी होती हैं। इसका क्या असर पड़ता है? इसका सबसे पहली बात जो है असर पड़ता है, ये अभी इंसान सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स किस वजह से कर रहा है। जातिवादी के नाम पे ये पॉलिटिक्स बना रहा है। और ये बीजेपी जो हम लोगों को दिखा रहा है बीजेपी कि ये बीजेपी को जो मतलब दीदी दिखा रहा है कि हाँ ये बीजेपी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात, ये बीजेपी के नाम पे हर बार कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अभी बोलते रहते हैं कि बीजेपी वो है, बीजेपी ये है। हम लोग इतना तो समझ में आता है कि कौन है कौन नहीं है, इतना तो समझ में आती ही रहता है। अब देखिए, ये उधर से हमको फूल मालाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये आपकी पार्टी के लोग आ रहे हैं? आपकी माइनॉरिटी मोर्चा के जो मुखिया हैं वो आ रहे हैं? अलीदा आ रहे हैं, पूजा खातून आ रहे हैं, पूजा खातून भी आ रही हैं। तो ये जो माइनॉरिटी मोर्चा के पदाधिकारी हैं अब वो आ रहे हैं, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाए। अलीदा हमारे साथ हैं जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
मुसलमानों को आप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। माइनॉरिटी मोर्चा के लिए आज इस जिला का, आरामबाग जिला का और खानाकुल असेंबली में अभी समावेश हो रहा है। आप देख रहा है ये हजार वो आदमी टीएमसी छोड़ के भाजपा में आ रहा है और मुस्लिम ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम भी आए, मुस्लिम भी, ठीक है, इसके लिए तो ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है मुसलमानों को अपने साथ में? नहीं है, सही, ठीक है। भाजपा में हजार आदमी अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महफूजा जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कुछ महिलाओं को भी जोड़ रही हैं साथ में आप लोग? बोला लेडीज भी साथ में आ रही है, मुसलमानों में लेडीज? हाँ, लेडी भी आज भी जी, अब लेडियो भी ज्वाइन करते हैं आज की। अच्छा संख्यक लेडी ज्वाइन करते। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज? कम से कम तो आज लगभग आज 1000 लगभग 1000। आप पर यकीन कर लेते हैं वो लोग, बीजेपी पर यकीन कर लेते हैं। ममता दीदी कहती है कि बीजेपी उनके साथ नहीं है। ना, मुसलमानों को बीजेपी के साथ है, मुसलमानों को बीजेपी के साथ है, ओनली मुसलमानों को टीएमसी के साथ नहीं है। आपको वोट मिलेगा मुसलमानों का? मुसलमानों को वोट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये नहीं कहा जाता कि 30% बनाम 70% की बात की जाती है? 30% अलग, 70% नहीं, 30% नहीं। हमारा जो पार्टी का जो इश्तेहार है, हम बोल सकते हैं कि हम पहले वोटर है, इंडियन सिटीजनशिप है, इसीलिए हमारा बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। ठीक है, यकीन है आपको? हाँ। ये भी बड़ी बात कह रही हैं। ये कह रही हैं कि इनको इस बात पर यकीन है कि मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो राज्याभिषेक में आज हमने ये आपको दिखाया कि किस तरह से बीजेपी मुसलमानों के बीच में अपनी पहुंच को बनाने की कोशिश कर रही है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जमीन पर इसका क्या असर होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। और प्रतीक और उसके पीछे का जो यकीन है, इन दोनों के बीच में एक लंबी खाई बताई जाती है। ये खाई बीजेपी कैसे पाटेगी, सबसे बड़ी चुनौती यही है। कैमरामैन चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, प्रेम भारतवर्ष, हुगली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।